नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, बहुत बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, जहां हरियाणा में मौसम में हर रोज कुछ नया देखने को मिलता है। दरअसल हाल ही में सामने आए बैंक घोटालों को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां हाल ही में एक आईएएस अफसर को सरकारी गवाह बनाने की बात कही जा रही थी, वहीं अब बैंक घोटाला मामले में नया खुलासा हो गया है। जानकारी के मुताबिक पंचकुला नगर निगम के खाते में बैंक से ट्रांसफर किया गया पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि पंचकुला नगर निगम की एफडी में कथित 150 करोड़ रुपए की हुई हेराफेरी के मामले में अब धनराशि की वापसी कैसे हो सकेगी। सवाल एक ये भी है कि कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या एयू स्मॉल बैंक जैसे सरकारी खजाने में वापस कराई गई घोटाले की राशि कानूनी पचड़े में तो नहीं फंसकर रह जाएगी। एक सवाल ये भी कि क्या अब सरकार के दावे फेल होंगे, आगे सरकार के दावे क्या होने वाले हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर के राजनीति भी प्रभावित होगी, ये आज की चर्चा का बड़ा विषय होगा। तो हरियाणा के बैंकों में हुए घोटाले में हर रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं, हर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, हर रोज नए नए लोगों से पूछताछ सामने आ रही है। सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। हर रोज इस जांच में एक नया एंगल सामने आता है। 150 करोड़ रुपए के पंचकुला नगर निगम बैंक घोटाले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। मोड़ यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दावा किया है कि हरियाणा पुलिस ने मार्च महीने में राज्य भर में उसकी 109 शाखाओं को सील कर दिया था, जिसकी वजह से बैंक को पंचकुला नगर निगम के खाते में 127.27 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद ही इन शाखाओं को डीसील किया गया था। हालांकि बैंक को कोर्ट से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन इस धनराशि का नगर निगम इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस घोटाले में कोटक महिंद्रा बैंक के सेक्टर 11 की शाखा के तत्कालीन प्रबंधक को मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। मामले की जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रही है, लेकिन पूरे मामले में सरकार जो दावा कर चुकी है, बकाया वापस पैसा ले लिया गया है, उसको ये दावे कितने सही हैं और जो कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कितने सही, किन दावों में कितनी सच्चाई, सरकार की अगली रणनीति क्या कुछ होने वाली है और इस मामले में और कौन से खुलासे होने वाले हैं, किन सफेद पोशों का नाम अभी भी सामने आना बाकी है, कौन इस घोटाले में मास्टरमाइंड है, तमाम मुद्दों का जिक्र करेंगे, तमाम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रदेश सरकार के कई विभागों के प्राइवेट बैंकों में जमा कई सौ करोड़ रुपए के बैंक घोटालों में से एक घोटाले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल पंचकुला नगर निगम के चंडीगढ़ सेक्टर 11 में कोटक महिंद्रा बैंक में जमा 150 करोड़ की एफडी मामले में कोटक महिंद्रा बैंक प्रबंधन बॉम्बे हाई कोर्ट चला गया था। अब उसे वहां से राहत मिली है। वो इसलिए कि सरकारी अफसरों और कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारी मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र सिंह की साठगांठ से ये पैसा दूसरे खातों में ट्रांसफर हुआ था। इस बैंक घोटाले के बाद मार्च 2026 में हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में कोटक महिंद्रा बैंक की 109 शाखाओं को सील कर उस पर पुलिस का पहरा लगा दिया था। तब बैंक ने पंचकुला नगर निगम के खाते में 127.27 करोड़ रुपए जमा करवा दिए थे, जिस पर हरियाणा पुलिस ने बैंकों को डी सील कर दिया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पंचकुला नगर निगम के खाते में जमा 127.27 करोड़ रुपए के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इससे प्रदेश सरकार के रिकवरी के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के 8 विभागों के 590 करोड़ के घोटाले मामले में भी सरकार ने रिकवरी की ताल ठोक दी थी। अब जब पंचकुला नगर निगम के खाते में जमा 127 करोड़ के इस्तेमाल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो 590 करोड़ वाले घोटाले में भी सरकार की रिकवरी कैसे मान ली जाए। यानी बैंक घोटाले में नया मोड़ आ गया है। सवाल ये है कि अब सरकार के दावों का क्या होगा। पंचकुला से अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो पंचकुला में जो बैंकों में घोटाला हुआ वो अब एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से रिकवरी का दावा किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, जो जांच की दिशा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकारी दावों पर अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। प्रदेश सरकार के कई विभागों के प्राइवेट बैंकों में जमा 645 करोड़ के बैंक घोटालों में से एक ही है ये घोटाला, जिसमें नया मोड़ सामने आया है। दरअसल पंचकुला नगर निगम के कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी के 150 करोड़ रुपए
के गबन के मामले में प्रदेश सरकार ने रिकवरी का दावा किया था, लेकिन बैंक प्रबंधन की ओर से मुंबई हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उससे बैंक को राहत जरूर मिली है। बैंक को आपत्ति थी कि घोटाला सरकारी अफसरों और बैंक के अधिकारियों ने आपसी साठगांठ से किया है। इस पर हरियाणा सरकार ने रिकवरी को लेकर के दावा किया था। बैंक को सील कर दिया गया। बैंक ने डीसीलिंग के लिए नगर निगम के खाते में जो पैसा था वो ट्रांसफर करवाया, जमा करवाया। हाईकोर्ट ने अब नगर निगम के खाते में रुपए के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण के बाद एक बार फिर से सरकार की जो दावे हैं, सरकार की जो कार्यप्रणाली है, सरकार की जो रिकवरी को लेकर के दावे किए जा रहे थे, जो बात कही जा रही थी, जो बयान दिए जा रहे थे, वो अब सवालों के घेरे में है। राजनीति में भी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर, इसके अलावा एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल सबसे पहला देवेंद्र जी आपसे, सरकार ने रिकवरी का दावा बहुत पहले किया था, जब ये बैंक घोटाला सामने आया ही था, मीडिया में इसकी खबरें उभरी थी। उसी के कुछ दिनों बाद ही जब ये पूरा मामला जांच के घेरे में आया, तुरंत सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया कि पूरा पैसा रिकवर कर लिया गया है। लेकिन अभी जो फिलहाल तस्वीर निकल करके सामने आई है, जांच की जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, सबसे पहले तो सरकार के दावा ही सवालिया निशान में है, सवालिया घेरे में है। देखिए प्रगति, जिस तरीके से ये मामला था कि सरकारी विभागों का पैसा ऐसे खुर्द-बुर्द हो गया, रियल एस्टेट में, ज्वेलरी में लगाया गया, कुछ प्राइवेट लोगों को दिया गया, जो चीजें सामने आई थी, एक बार लगता नहीं था कि बैंकों का सिस्टम इतना कमजोर या इतना हेरा फेरी वाला है। लोग हैरान थे। लगातार मीडिया में खबरें चली बैंकों के खिलाफ कि देखिए, ये जरूर है कि बैंक के कर्मचारी अधिकारी भी थे, लेकिन बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी सांठ-गांठ या उनकी पहल या उनकी गाइडेंस के बिना ये हो नहीं सकता था। तो अभी तक बैंकों को ही इस मामले में विलेन माना जा रहा था। लगातार इन बैंकों के खिलाफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, कोटक महिंद्रा हो या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, अभी तक इनको विलेन की भूमिका में देखा गया था। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्थिति ने मोड़ लिया है। 645 करोड़ रुपए के घोटाले की बातें थी, जिसमें पंचकुला नगर निगम का 150 करोड़। दरअसल ये जो 127 करोड़ मेरे को लगता है ये पैसा जमा कराया गया था। एफडी का अगर ब्याज लगा दे, एफडी का जो बेनिफिट्स होते हैं उसको मिला के मेरे को लगता है 150 करोड़ होता होगा। लेकिन वो पैसा जो लगाया गया था पंचकुला नगर निगम का, उस पैसे को पुष्पेंद्र सिंह और एक कोई यूपी के कासगंज का था, दिलीप सिंह शायद ऐसा नाम था, बैंक के कर्मचारी कोटक महिंद्रा के मिले थे सरकारी अधिकारियों के साथ। पंचकुला नगर निगम आपसी सांठ-गांठ, क्योंकि इससे पहले 590 करोड़ का घोटाला अलग से हुआ था। वो अलग से 8 बैंकों का था, जिसे पंचायत विभाग, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 350 करोड़ रुपए था। जो 590 करोड़ रुपए आया था सामने घोटाला, उसमें 350 करोड़ के आसपास बताया गया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का था, पंचायत विभाग का था, कुछ और विभाग थे। तो 590 करोड़ से इतर ये बाद में एक घोटाला आया था कि 150 करोड़ या 155 करोड़ का, तब मिलाकर 645 करोड़ बना था। अब पंचकुला वाले मामले में पंचकुला नगर निगम का जो पैसा वो कोटक महिंद्रा में जमा था एफडी के तौर पर, लेकिन उस पैसे को पुष्पेंद्र सिंह जो बैंक अधिकारी थे, ब्रांच मैनेजर थे, और एक दिलीप सिंह कासगंज यूपी से, पुलिस उनको पकड़ भी लाई थी। इस मामले की जांच स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है, इसकी जांच सीबीआई नहीं कर रहा पंचकुला वाले मामले की। तो जब ये मामला सामने आया था कि 590 करोड़ के बाद के कोटक महिंद्रा, पंचकुला वाला मामला बाद में पब्लिक डोमेन में आया, तो उसके बाद सरकार ने क्या किया था, 109 ब्रांचें कोटक महिंद्रा की, पानीपत भी थी, सोनीपत थी, बड़े शहरों में फरीदाबाद कहीं कहीं 2-2, 3-3 ब्रांचें थी, क्योंकि बैंक को अपना बिजनेस करना, डिपॉजिट लेना होता है। तो 109 ब्रांचों में हरियाणा में, चूंकि हरियाणा सरकार का पैसा था, सरकार ये दिखाना चाहती कि सरकार लूट लेगा, इसीलिए सख्ती दिखाई थी, और शायद डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी थी सरकार की कि सरकारी पैसे की ऐसे लूट कैसे हो सकती है। लेकिन बाद में चीजें सामने आई कि सरकारी अधिकारी आईएएस तक मिले हुए थे, जो चीजें सामने आई हैं। तो कुल मिला के अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जब 109 ब्रांचों पे कोटक महिंद्रा की पुलिस तैनात की गई, बैंक को सील किया गया, जाहिर है बहुत छवि खराब हुई, बैंक का भरोसा टूटा, और लोग आए थे लेन देन करने, देखा तो पुलिस खड़ी थी, बैंक को ताले लगा दिए गए थे। बहुत मतलब फिर क्या हुआ, सरकार को पैसा 127 करोड़ रुपया, 127.27 करोड़ पंचकुला नगर निगम के खाते में दिया गया, क्योंकि सरकार ने मांग की थी कि हम डीसीलिंग तब करेंगे, आप हमारा पैसा लौटाओ। तो 127.27 करोड़ रुपया
कोटक महिंद्रा बैंक ने पंचकुला नगर निगम को लौटा दिया और पुलिस को, हरियाणा सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि आप बैंकों को डी सील करो, क्योंकि बैंकों की बदनामी हुई, उन्होंने पैसा चुका दिया। अब हुआ क्या, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट की होगी, कोटक महिंद्रा बैंक के शायद हेड ऑफिस होगा, उन्होंने जुडिशियल जो ज्यूरिडिक्शन है भाई जहां केस किया जाता है वो बॉम्बे था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद अब बहुत बड़ी राहत कोटक महिंद्रा बैंक को मिली है और बैंक ने यह कहा है कि कोटक महिंद्रा के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की है, बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। जो ग्राहक आए थे उस दिन जब ये सीलिंग हुई थी वो लोग लौट गए, तो बैंक के बिजनेस पर भी असर पड़ा। अब हाई कोर्ट का फैसला कोटक महिंद्रा के हक में गया है और यह कहा गया है कि जो 127.27 करोड़ जो जमा करने के बाद पुलिस हटाई गई थी, वो पैसा जब तक मामले की सुनवाई चल रही है, पंचकुला नगर निगम इस पैसे को कहीं खर्च नहीं कर सकता, वो ऐसे पड़ा रहेगा, मतलब इस पैसे पे स्टे हो गए हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं महेश जी, जिस तरह से सरकारी राशि का इस्तेमाल सरकार की तरफ से कैसे किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि बैंक घोटाले में जो नया मोड़ आया है, अब सरकार अपनी ही राशि का इस्तेमाल कैसे कर पाएगी, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो निगम के खाते पर रोक लगा दी है। प्रगति, अगर किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है, किसी भी तरीके का बैंक फ्रॉड अगर होता है, ये तो 150 करोड़ की राशि है। अगर 300 रुपए भी हो, अगर 100 रुपए भी हो और किसी तरह के साइबर फ्रॉड में वो 100 रुपए की राशि जो है शामिल हो जाती है, तो फिर पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। हमने इस तरह के काफी सारे मामले पेट्रोल पंप्स पर देखे थे, जहां साइबर फ्रॉड का कोई 100 रुपया अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो पूरा का पूरा जो पेट्रोल पंप का अकाउंट था, करंट अकाउंट या जो भी अकाउंट जो ऑपरेट कर रहे थे पेट्रोल पंप मालिक, अगर 100 रुपए का भी किसी ने स्कैन कोड से गलत धनराशि का इस्तेमाल किया जो कि साइबर फ्रॉड की श्रेणी में रजिस्टर की गई है, तो उस पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। चूंकि 150 करोड़ रुपए की बात है, हालांकि सरकार के दबाव में और अपनी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में बैंकों ने आनंद फानंद में ये पैसा वापस तो कर दिया था। और जिस तरीके से खुद सरकार ये जानकारी दे रही है कि आईडीएफसी बैंक की, एयू बैंक की हर एक ब्रांच के बाहर पुलिस खड़ी कर दी गई थी और सरकार पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव एक तरीके का कायम हो चुका था, जब लोगों को यह पता चला कि सरकार का जो खजाना है वो लूटा जा चुका है और अलग अलग बैंकों में अफसरों से मिलीभगत कर ये राशि गायब हो चुकी है। तो उसी वक्त हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी को इस पर जवाब देना था, तो 24 घंटों के भीतर ही नायब सिंह सैनी विधानसभा के सत्र में दोबारा खड़े हुए थे और ये कहा था कि जितना भी पैसा लूटा गया था, चोरी गया था, वो हर एक पैसा, हर एक पाई जो है बैंक अकाउंट में वापस आ चुकी है। देखिए, बैंक ने वो धनराशि वापस तो कर दी, लेकिन अब सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक ये केस किसी नतीजे तक नहीं पहुंचता और ये साबित नहीं होता कि ये आईएएस अफसरों की गलती थी, सरकार के कर्मचारियों की गलती थी, या जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और अगर शामिल है तो किस हद तक शामिल है, किसका गुनाह कितना है, जब तक ये साबित नहीं होगा तब तक इस अकाउंट को एक तरीके से होल्ड कर दिया गया है। सरकार के खजाने में राशि दिखेगी तो जरूर, लेकिन इस राशि को ना तो कोई विड्रॉ कर सकता है, ना ही कोई ट्रांसफर कर सकता है। तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि बैंक ने दबाव में, चूंकि डैमेज कंट्रोल करना था, बैंकों की छवि खराब हो रही थी, पूरे देश में एक तरीके से कालिख पोत रही थी बैंकों के इमेज पर, उसे बचाने की कोशिश में बैंकों ने आनंद फानंद में 24 घंटे के भीतर ही सरकार का मैसेज मिलते ही ये रकम वापस तो कर दी, लेकिन इस रकम को इस्तेमाल करने की इजाजत फिलहाल कोर्ट के जरिए रोक दी गई है। एक तरीके से सरकार अब इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से अब पूरा मामला विचाराधीन है, लेकिन सोनी जी, सवाल ये कि अब 150 करोड़ रुपए की हेराफेरी केस में धनराशि की कैसे वापसी की जाएगी। खास बात ये भी है कि अब कोटक महिंद्रा बैंक के जो प्रबंधक हैं उनको ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसमें कई आईएएस अफसरों की संलिप्तता भी सामने आ रही थी, एक आईएएस अफसर को सरकारी गवाह बनाने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन अब कोटक महिंद्रा बैंक का जो प्रबंधक है उसको मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तो क्या ये अब एक नया रूप, नया मोड़ लेते हुए ये जांच नजर आएगी? किस दिशा में अब जांच और आगे बढ़ सकती है? निश्चित ही, देखिए, जांच अलग ढंग से बढ़ेगी। जांच का क्या होगा, देखिए, बैंक ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि जब बैंक की शाखाओं पर पुलिस बिठा दी गई, पुलिस पहरा बिठा दिया गया, ब्रांचें नहीं खुलने दी, तो उन्होंने बैंक की रिकॉन्सिलिएशन अमाउंट, जो मतलब दो खातों में मिलान नहीं होता राशि का, तो वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो राशि थी 127.27 करोड़ वो जमा कराई।
वो मतलब तभी ये था कि राशि का मिलान नहीं हो रहा, दोनों के खातों में जो मिलान है, बैलेंस है, वो नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो राशि जो है अस्थायी रूप से जमा कराई जाती है। उसका आशय ये नहीं होता कि आप जो लाभार्थी है उसका उपयोग कर सकता है। तो बैंक ने ये दलील दी है। बैंक ने ये भी कहा है कि बैंक के अधिकारी के खिलाफ बैंक ने ही प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो इसलिए अब मामला तो न्यायालय में है, न्यायालय सब गुण दोष के आधार पर फैसला करेगा, लंबी कार्रवाई चलेगी। लेकिन सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। और अगर ये आम ग्राहक का पैसा होता, मतलब आम व्यक्ति का पैसा होता, तो क्या होता? तो क्या ऐसा पैसा वापस आ सकता था? ये तो सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई का परिणाम था, दबाव का परिणाम था कि बैंक ने रिकॉन्सिलिएशन, मतलब बैंक ने मिलान के लिए वो राशि जमा करा दी। उसका आशय स्पष्ट था कि ये राशि तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। वो जब तक कि ये जो मिलान है, जबकि खातों का मिलान है, आपस में ना हो जाए, डेबिट क्रेडिट आपस में मेल ना हो जाए, तब तक इसका उपयोग नहीं कर सकता। ये एक अस्थायी बैलेंस होता है। तो इसलिए अब जो मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट ही अब आगे चलकर क्या दिशा तय करेगा। लेकिन जिन लोग जो लाभार्थी हुए हैं, जिन्होंने इसका गबन किया है, उनसे रिकवरी की जानी चाहिए। उनसे तो अभी रिकवरी की नहीं गई, अभी तो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। तो इसलिए इसमें कई बड़े अधिकारियों की लिप्तता तो सामने आई है। लेकिन क्या उनकी संपत्ति अटैच नहीं की जा सकती? जब तक उनकी संपत्ति अटैच नहीं की जाए, देखिए उस राशि कहाँ गई, ये राशि जो बैंक से निकाली गई, इसका किसने उपयोग किया, कहाँ गई, किसके खाते में गई, उससे कितनी वापस आई और कितनी अभी वापस आनी है। और जब तक अगर वो राशि नहीं दे रहे तो क्या उसकी संपत्ति अटैच की गई? ये अभी काफी लंबी प्रक्रिया है और अभी तक जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ सरकार की पंचकुला नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं। पंचकुला नगर निगम को जो नकली एफडी दी गई, बैंक की ओर से दी गई, बैंक के अधिकारी ने दी, क्योंकि देखिए परस्पर विश्वास पर आधारित होते हैं ग्राहक का और बैंक का संबंध जो है। लेकिन इसमें भी अविश्वास, धोखाधड़ी सामने आई है। लेकिन अब नगर निगम के अधिकारी कितने मिले हुए थे, कितने दोषी हैं, ये भी जांच का विषय है, इसमें जांच में शामिल है। और क्योंकि उनको भी इससे लाभ मिला है। लेकिन जो राशि निकाली गई, चाहे बैंक के अधिकारी ने निकाली, चाहे नगर निगम के अधिकारियों ने निकाली, तो इस राशि कहाँ गई, कहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की गई, कहाँ गोल्ड में इन्वेस्ट की गई, इन सब मुद्दों की जांच की जानी चाहिए। जांच की जा रही है। इसके बाद ही दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। ये सरकार पर दबाव भी रहेगा, क्योंकि मामला न्यायालय में, न्यायालय प्रक्रिया के अंदर है। तो इस न्यायालय प्रक्रिया में समय लगेगा, तो तभी सरकार को राहत मिलेगी जब न्यायालय क्लीन चिट देगा सरकार को, नगर निगम को, वो राशि का उपयोग कर सकेगा। जब तक राशि का उपयोग नहीं कर सकता, तब तक उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। और देखिए, आम ग्राहकों के हितों की रक्षा भी होनी चाहिए, बैंक के दिशा निर्देश है कि, लेकिन अब इस मामले में सरकारी राशि है, तो इसलिए तो जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। सरकार भी अपना दबाव बनाने का खेल जारी रखेगी। लेकिन आम अगर ग्राहक के साथ होगा तो गांव तो खिसता ही रहता, वो तो बेचारा धक्के ही खाता रहता। तो बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ पंचकुला नगर निगम की कार्य प्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह है। अकेले पंचकुला नहीं है, जितने दूसरे नगर निगम है उनकी कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह है। वहां भी घोटाले हुए हैं, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, कहीं प्रॉपर्टी आईडी घोटाला है, कहीं सरकारी फंड का दुरुपयोग है। इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से जांच तो कराई ही जा रही है। लेकिन देवेंद्र जी, सवाल ये कि ये जो वापस कराई गई है घोटाले की राशि, क्या अब ये कानूनी पचड़े में फंस जाएगी, क्योंकि सरकार इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी? हालांकि इस दौरान ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि राशि तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन इसका औपचारिक रूप से अभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो क्या ये राशि भी कानूनी पचड़े में फंसेगी? मंत्री ने ऐलान किया था, विधानसभा का सेशन चल रहा था जब ये मामला सामने आया, तो उस टाइम मेरे को लगता है डैमेज कंट्रोल, क्योंकि विपक्ष हमलावर था और लोग भी हैरान थे कि सरकार के पैसे का इस तरह से खोर्द-बुर्द कैसे। सरकार का पैसा तो 50 रुपए भी किसी को देना हुआ तो 20 साल बाद भी किताबों में लिखा होता है। जब तक आप चुकाओगे नहीं, आपको एनओसी नहीं मिलती, आपका कोई काम नहीं उसका। सरकारी खाते में अगर किसी ने 50 रुपए भी देने तो 20 साल बाद भी 50 रुपए लिखे जाएंगे, उसमें ब्याज लगता जाएगा। तो मेरे को लगता है तब मुख्यमंत्री ने, चूंकि सेशन था, शोर ज्यादा था, विपक्ष हमलावर था, मुद्दे और भी थे, पब्लिक में हंसाई हो रही थी कि ये क्या हो गया सरकार के साथ, क्योंकि अपनी तरफ का अजीब तरह का मामला था।
तब मेरे को लगता है डैमेज कंट्रोल के लिए आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हमारी पैसे की रिकवरी हो गई, अब इस पे कार्रवाई होगी, जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब एक देखिए प्रगति, ये मामला खाली पंचकुला नगर निगम का है जो बाद में पब्लिक डोमेन में आया था, इससे पहले 590 करोड़ का था। देखिए पूरे मामलों में चाहे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे कोटक महिंद्रा हो या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हो सकता है इस मामले में कोटक महिंद्रा जैसे कोर्ट में गया क्योंकि सरकार ने दबाव बनाया। सरकार से जिस बैंक के 109 ब्रांचें हो हरियाणा में व्यापार करी हो, वो सरकार से कैसे लड़ सकता है बैंक प्रबंधन। तो उस टाइम तो सरकार की मांग पर, क्योंकि मुख्यमंत्री सरकार को दिखाना था कि हमने जो पैसा हमारा लूटा गया है, चोरी हुआ है, वो वापस ले लिया। डैमेज कंट्रोल करना था, रिकवरी करनी थी, हो गई, उसका ऐलान कर दिया गया। मंत्री लोग भी कह रहे थे सरकार के आदमी के पैसा वापस आ गया, भाई अब कार्रवाई होगी। मतलब एक तरह से मामले को ठंडा करने की कोशिश थी। लेकिन ये कोटक महिंद्रा बैंक वाले को लगा कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, हमारे बिजनेस को ठप करने की कोशिश, हमारी छवि खराब हुई। क्योंकि आजकल ब्रांड जो होते हैं उनका अगर नाम खराब हो तो उनको बहुत वो होता है, फिर नाक की लड़ाई बन जाती है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में मूव किया, याचिका गई, उसमें अब राहत मिली है। मेरे को 590 करोड़ का जो घोटाला है, आईडीएफसी वो भी प्राइवेट बैंक है, ईयू स्मॉल बैंक वो भी प्राइवेट है, हो सकता है उनको भी कोई कानूनी लूप होल्स मिल जाए जिससे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को या जो दाग लगे उनको धोने का काम करे। बाकी बैंक भी, कोटक महिंद्रा ने राहत लेकर एक तरह से ही दिखाया कि सरकार से लड़ा जा सकता है लेकिन कानून के दायरे में रहकर, तो बड़ी राहत मिली है। और अभी जब तक इस केस का निपटारा नहीं होता, सुनवाई नहीं होती, अगले आदेश नहीं आते, ये 127 करोड़ रुपए को पंचकुला नगर निगम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये एक तरह से फ्रीज हो गया, होल्ड हो गया है जब तक फैसला लेता। तो 590 करोड़ वाले मामले में भी मेरे को लगता है कुछ कानूनी पचड़े फंस सकते हैं जिससे सरकार की फिर लगे कि सरकार ने जल्दबाजी में निपटारा किया था, लेकिन कानूनी मामले समय लेते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक को फिलहाल कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन ये जो राशि है वो सरकार अभी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, लेकिन जांच अभी भी जारी है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में हर रोज जो खुलासे सामने हो रहे हैं उसके बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या कुछ नए खुलासे होंगे, कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड, कब तक वो पुलिस की गिरफ्त में होगा, कब एक्शन लिया जाएगा और कब आगे कुछ ऐसा नियम कायदा कानून बनाया जाएगा जिससे आगे इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना